नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें किस देवता पर क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। हम और आप सब जानते हैं कि पूजा हम करते हैं, और जब पूजा हम करते हैं तो पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, भगवान जी पर भोग प्रसाद लगाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। तो क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, इस पर आज हमारा वीडियो है। पूजा का एक प्रमुख अंग पुष्प चढ़ाना होता है और कहा जाता है कि पुष्पाभावे दरिद्रता। अगर किसी देवता के पूजन में पुष्प नहीं चढ़ाए जाएं तो वहाँ दरिद्रता आती है, ऐसा शास्त्रीय वाक्य है। तो पूजन में पुष्पों का बड़ा महत्व होता है। ताजे ताजे पुष्प देवता को अर्पित करने चाहिए, ये हम और आप सब करते भी हैं। फूल हमेशा ताजे अर्पित करने चाहिए, लेकिन वस्त्र, आभूषण, गंगा जल, तुलसी जल, इन पर बासी का दोष लागू नहीं होता है। इनको तो हम अगर एक दिन पहले रखे हुए हैं तो पूजन के दिन उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पुष्प हमेशा ताजे ही देवता को अर्पित करने चाहिए। जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, और गणेश जी के पूजन में ये कहा जाता है कि गणेश जी को तुलसी हरगिज नहीं चढ़ानी चाहिए। अब क्यों नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, ये हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि लंबा हो जाएगा विषय। इसका एक कारण ये है कि इसके संदर्भ में पौराणिक कथाएं हैं, इनके पौराणिक संदर्भ हैं। धर्म सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं उनमें निषिद्ध यानी जो नहीं चढ़ाए जाने वाले फूलों की सूची दे रखी है कि किस देवता को क्या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। सबका आधार है, सबकी कथाएं हैं। तो गणेश जी पर तुलसी दल हरगिज नहीं चढ़ाना है। गणेश जी पर अगर हमको चढ़ाना है तो दूब चढ़ानी है, गणेश जी पर हमको चढ़ाना है तो लड्डू चढ़ाना है, मोदक चढ़ाना है। गणेश जी पर तुलसी दल चढ़ाने का मतलब ये है कि हमने गणेश जी को रुष्ट कर दिया। और व्यवहार में ये देखने को मिलता है कि देवता प्रसन्न तो देरी से होते हैं, लेकिन रुष्ट जल्दी हो जाते हैं। तो हमें इस पर विशेष ध्यान रखना है। अगर हमको तुलसी दल चढ़ाना है तो हम भगवान विष्णु पर तुलसी दल चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु पर कमल चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु पर आग, धतूरा, बेलपत्र ये चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती। भगवान विष्णु पर जो पुष्प वगैरह हम चढ़ाते हैं वो लक्ष्मी पर भी चढ़ा सकते हैं, महालक्ष्मी पर भी चढ़ा सकते हैं। कमल की कली भी महालक्ष्मी के ऊपर अर्पित की जा सकती है, लेकिन आग, धतूरा, बेलपत्र ये इन पर नहीं चढ़ाए जाते। इसी प्रकार शालिग्राम जो हमारे घरों में मौजूद रहते हैं उन पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा निर्देश प्राप्त होता है। भगवान शिव शंकर की पूजा में आग, धतूरा, बेलपत्र ये चीज़ें हम प्रयोग में ला सकते हैं। शीरीष, कदम्ब वगैरह के उपयोग में नहीं लाए जाते, ऐसा निर्देश मिलता है। तो आशुतोष भगवान जो शिव शंकर हैं वो तो बेलपत्र से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, आग, धतूरे से प्रसन्न होते हैं। और बेलपत्र चढ़ाने का एक सीधा सा नियम ये है कि बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो तो शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, और जो धारियां हैं वो हमको दिखाई देती रहें, इस प्रकार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो हनुमान जी हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि कभी भी उनको खुला प्रसाद नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि इसका कोई शास्त्रीय मत नहीं है, लोक प्रचलित ये धारणा है कि हनुमान जी को जैसे हम जाते हैं मंदिरों में बूंदी चढ़ा देते हैं, बूंदी का लड्डू चढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। खुला हुआ जो प्रसाद है वो बिखराव देता है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। एक विशेष वर्ग है, एक विशेष धारणा है जो लोक प्रचलित है। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा देवी की पूजा होती है, हम सब पूजन करते हैं, फूल चढ़ाए और चीज़ें चढ़ाई, साथ में हमने उसमें अगर दूब भी चढ़ा दिया तो देवी के नाराज होने की संभावना रहती है। आग, धतूरे अगर हमने चढ़ा दिए तो भगवती दुर्गा देवी अप्रसन्न हो जाती हैं। भगवती दुर्गा देवी को तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है और दूर्वा भी नहीं चढ़ाई जाती है। आग, धतूरा का तो निषेध है ही,
लेकिन विशेष रूप से भगवती की दुर्गा देवी के पूजन में तुलसी और धूप का निषेध बताया गया। अच्छे अच्छे पुष्प, सुगंधित पुष्प भगवती दुर्गा देवी को अर्पित करने चाहिए। तो ये निषिद्ध जो फलों, पुष्पों की जो बात है वो आज हमने आपसे की है। इसका उद्देश्य ये है कि जो विशेष रूप से दिखाई देते हैं कि अक्सर लोग गणेश जी पर तुलसी चढ़ा देते हैं या भगवान विष्णु पर अक्षत चढ़ा देते हैं या जो है भगवती दुर्गा देवी पर दूब चढ़ा देते हैं, इनसे हम बचें तो देवता लोग बेहतर के साथ हमसे प्रसन्न होंगे। आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।